नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोरते हैं और इस बार वो बयान के बदले अपनी एक चिट्ठी को लेकर के विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल उन्होंने यह चिट्ठी अपने ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नाम जारी किया था और उसमें शिक्षा विभाग की कार्यशैली को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए थे। नतीजा हुआ कि आप जो उनके अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, उन्होंने उनकी चिट्ठी का जवाब देने के बदले उनके आप्त सचिव को ही विभाग में प्रवेश पर रोक लगा दी। अब नतीजा है कि चंद्रशेखर इस पूरे मामले में खुद को एक तरीके से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके लिए अब बचाव में कौन आए, तो इसके लिए वे खुद भागे भागे लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। दरअसल आज सुबह सुबह चंद्रशेखर राजद सुप्रीमो लालू यादव के आवास पे पहुंचे थे और उन्होंने राजद सुप्रीमो से मुलाकात की। राजद सुप्रीमो से उनकी यह मुलाकात इस मायने में बेहद खास है क्योंकि शिक्षा विभाग का यह मसला नीतीश सरकार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के बीच भी खींचतान का केंद्र बना हुआ है। एक और जहां चंद्रशेखर के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता अपने मंत्री चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर चंद्रशेखर के बचाव में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, बल्कि इसमें कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं या ऐसे संकेत दिए हैं जिससे वे के पाठक की ओर ही एक प्रकार से सहानुभूति दर्शा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से आज जब चंद्रशेखर मिले तो उसके बाद उनके बयान और उनके सुर भी काफी बदले से थे। दरअसल अब तक वो चिट्ठी के द्वारा के पाठक पर नकेल कसने के लिए एक लंबा पीत पत्र लिखे थे, लेकिन अब स्थिति है कि चंद्रशेखर को जब इस मामले में मीडिया के सामने आना पड़ा और उनसे पूछा गया कि आखिर आप आज लालू यादव से क्यों मिले थे और जो शिक्षा विभाग में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, इसमें कौन क्या आखिर इसका परिणाम क्या होगा, निर्णय क्या होना है, तो अब उन्हें संविधान की याद आ रही है और चंद्रशेखर अब कह रहे हैं कि आप ही बताइए कि बड़ा कौन है, संविधान क्या कहता है, शिक्षा मंत्री बड़ा है या फिर जो अब विभाग के अधिकारी हैं वे बड़े हैं, संविधान क्या कहता है यह आप बताइए। यानी कि चंद्रशेखर जो इस पूरे मसले में अचानक से के पाठक पर ही नकेल कसने के लिए लंबा चौड़ा पत्र जारी किए थे, अब वो अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं कि उनके आप्त सचिव को भी विभाग में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। और इन सब में कहा यहाँ तक जा रहा है कि लालू यादव से भी जो इनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में भी लालू यादव की ओर से संभवतः चंद्रशेखर को यही संकेत दिया गया है कि आप बेहतर समन्वय स्थापित करके चलिए, चाहे वह विभाग के अधिकारी हों, चाहे सरकार के अन्य नुमाइंदे हों, उन सबके साथ आप बेहतर समन्वय स्थापित करके चलिए और जो कुछ भी करिए वह संविधान के अनुरूप कीजिए, संविधान के जो भी नियम हैं उनके अनुसार ही आप अपना कदम बढ़ाइए, जिससे आप किसी परेशानी में न फंसे। संभवतः लालू यादव से मिली सीख का ही नतीजा है कि अब जब चंद्रशेखर लालू राजद सुप्रीमो से मिलकर के बाहर आए हैं तो वे बता रहे हैं और उनको याद आ रहा है कि संविधान क्या कहता है और इस संविधान की याद दिलाने के लिए वो मीडिया से ही सब बार बार कह रहे हैं कि आप ही बताइए कि संविधान क्या कहता है। यानी कि एक तरीके से बैकफुट पर घिरे हुए चंद्रशेखर को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ये पूरी की पूरी जो चिट्ठी पत्री वाली प्रक्रिया चली है, इसमें वो कहीं न कहीं से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और जो उनके अपर मुख्य सचिव हैं विभाग के, उनके द्वारा जो पलटवार में चिट्ठी और कुछ आदेश जारी किए गए हैं, इन पूरे मामले में चंद्रशेखर अब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। संभवतः लालू यादव से भी जिस मुलाकात के बाद उनको उम्मीद थी कि कोई बड़ा एक्शन वो लेंगे, ऐसा कुछ भी संकेत उन्हें नहीं मिला है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में आगे चंद्रशेखर क्या और कहाँ क्या करते हैं।